सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर गंगटोक में कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। खराब मौसम के चलते सिक्किम नहीं पहुंच सके पीएम। कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, सिक्किम में आज तेज गति से विकास हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट विकास का नया केंद्र बना। मोदी बोले, विकसित देश के लिए संतुलित विकास जरूरी। सिक्किम में आज तेजी से परिवर्तन हो रहा, रेलवे नेटवर्क बढ़ाया जा रहा, नए संकल्प के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। पहलगांव आतंकी हमले पर पीएम मोदी बोले, पहलगांव में मानवता पर हुआ हमला, हमने आतंकियों को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया, दुनिया के सामने बेनकाब हुआ पाक। पीएम बोले, भारतीयों को बांटने की साजिश की गई, लेकिन भारत अब पहले से ज्यादा एकजुटता से आतंकियों को संदेश दिया। पाक सेना के पूर्व मेजर आदिल राजा का दावा, पहलगांव हमले में सिर्फ आतंकी नहीं, पाकिस्तानी फौज भी शामिल। शोपियां में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, आतंकियों के 2 मददगारों को पकड़ा, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पनामा के विदेश मंत्री से मिला, ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर हुई चर्चा। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचा, थिंक टैंक और शिक्षाविदों के साथ बातचीत की। सऊदी अरब की जमीन से असदुद्दीन ओवैसी ने दिखाया पाकिस्तान को आईना, कहा मुंबई में 26/11 को हुए आतंकवादी हमले के आरोपी आज भी पाकिस्तान में बेखौफ घूम रहे हैं। ओवैसी ने कहा, 26/11 के बाद भारतीय जांचकर्ताओं ने पाकिस्तान जाकर सारे सबूत दिए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। ओवैसी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान की खोली पोल, कहा पाकिस्तान ने साजिद मीर की मौत का किया था दावा, फिर एफएटीएफ के सामने कहा वो जीवित है, जेल में है, जो मर गया था वो जीवित कैसे हो गया। ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचा कनिमोजी के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन, भारतीय समुदाय से की मुलाकात, लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर किया स्वागत। कनिमोजी ने कहा, हमने बताया कैसे पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद से भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, यूरोपीय यूनियन और यूएन को जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। ग्रीस की हेलेनिक संसद से कनिमोजी ने आतंकवाद को लेकर दुनिया को चेताया, कहा यह फैलता है, इससे कोई भी देश सुरक्षित नहीं। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन ने दक्षिण अफ्रीका की संसद का दौरा किया, उच्च सदन के उपाध्यक्ष और विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सबकी ही जीरो टॉलरेंस की नीति। समर्थन देने के लिए विदेश मंत्री ने इटली का जताया आभार, कहा भारत ने पाकिस्तान को सटीक जवाब दिया, आतंकियों के ठिकाने और लॉन्च पैड तबाह किए। राजस्थान में एक और सरकारी कर्मचारी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार, रोजगार विभाग में कार्यरत शकूर खान को एजेंसी ने जैसलमेर से पकड़ा। शकूर खान पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने का आरोप। शुरुआती जांच में शकूर के फोन में कई पाकिस्तानी नंबर मिले। हाल ही में करीब 7 बार पाकिस्तान जा चुका है शकूर। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी दूतावास के एक अधिकारी के संपर्क में था, कई बार फोन पर बातचीत भी की। असम सीएम के आरोपों को गौरव गोगोई ने बताया गलत, कहा उनकी तैयारी की गई सी ग्रेड बॉलीवुड फिल्म बुरी तरह फ्लॉप होगी। असम के सीएम हिमंता भी अपनी बात पर अड़े, कहा गौरव गोगोई की पत्नी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल, 10 सितंबर को पूरा खुलासा करूंगा। हरियाणा के पलवल से 47 बांग्लादेशी पकड़े गए, अवैध तरीके से अलग अलग जगहों पर रह रहे थे बांग्लादेशी। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। लाडली बहनों के लिए एमपी सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, बैतूल में कार्यक्रम में बोले 5 साल के अंदर लाडली बहनों को हर महीने 3000 रुपए देंगे। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की आज पुण्यतिथि, किसान घाट पहुंचकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ में बस स्टैंड पर कंडक्टर से लूटपाट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश घायल, एक आरोपी फरार। यूपी के हापुड़ में मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर, दिल्ली पुलिस और नोएडा एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारा गया बदमाश। यूपी के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के मैनपुरी में 3 कारों की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। लखनऊ के ऐशबाग में शंटिंग के दौरान ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा, स्पीड तेज होने की वजह से स्टॉपर को तोड़ते बिजली के खंभे से टकराया इंजन, घंटों बाधित रहा परिचालन। दिल्ली के स्वरूप नगर में घर में घुसकर पति पत्नी को मारी गोली, पति अशोक की मौके पर मौत, गंभीर रूप से घायल, पत्नी रचना अस्पताल में भर्ती। पुलिस के मुताबिक अशोक के बेटे संदीप का गोलू नाम के शख्स के साथ पैसे के लेन देन का था विवाद। गोलू और उसके 3 साथियों ने बुधवार की शाम घर में घुसकर की फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद गोलू और उसके साथी फरार। पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के बनगांव में एक मदरसे में घुसकर धारदार हथियार से हमला, मदरसे के 2 शिक्षक सहित 4 लोग घायल। पुलिस ने हमले के आरोपी 35 साल के हुमायूं कबीर को किया गिरफ्तार। बुधवार ही सुबह बर्धमान जिले में मेमारी में अपने मां बाप की हत्या करके फरार हुआ था हुमायूं।
अमृतसर के अटारी बॉर्डर के पास एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता, भारी संख्या में हथियार और ड्रग्स बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में पुलिस की छापेमारी में हथियारों का जखीरा बरामद, पुलिस ने 3 घरों में मारी रेड, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, शख्स का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मेडिकल कॉम्प्लेक्स की एक बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मुंबई के बायकुला में 5 मंजिला इमारत का छज्जा गिरा, हादसे में 2 लोग घायल। एमपी में रतलाम जिले के माहू नीमच में धराड़ 4 लेन पर मक्के से भरा ट्रक पलटा, ओवरटेक की कोशिश करते हुए हुआ हादसा, ड्राइवर हुआ घायल। देश के कई हिस्सों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में अलर्ट। दिल्ली में भी अगले 3 दिनों में मौसम बिगड़ने की आशंका। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों को रस्सी के सहारे किया गया रेस्क्यू, घरों में घुसा पानी, पानी में फंसी कार। महाराष्ट्र के पंढरपुर में लगातार बारिश से भीमा नदी उफान पर, लोगों से नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की गई। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में 24 से 28 मई के बीच तेज बारिश के चलते 21 लोगों की जान गई, बिजली गिरने से 8 की मौत हुई। भारी बारिश तूफान के चलते राज्य में अब तक 22 मवेशियों की मौत, कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बनी। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई, कोंकण और पश्चिमी घाट के इलाकों के लिए विशेष चेतावनी। सीएम फडणवीस ने सभी जिलों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट मोड में। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। भारी बारिश के बाद गुवाहाटी में जगह जगह जलभराव, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित। हरिद्वार में तेज आंधी और बारिश से नुकसान, कई इलाकों में उखड़े पेड़, सड़क पर यातायात रुका। एमपी के आगर मालवा में तेज आंधी तूफान और बारिश का कहर, कई घरों को पहुंचा नुकसान, तेज हवा में दूर जाकर घिरी घर की छतें, कई पेड़ भी गिरे। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए, शुद्ध लाभ 11% बढ़कर 1251 करोड़ रुपए रहा। आरएचआई मैग्नेसिटा ने भी चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए, 36 करोड़ रुपए का हुआ शुद्ध लाभ। टाटा सन्स के चेयरमैन एंड चंद्रशेखर ने टाटा केमिकल्स के डायरेक्टर और चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा, बोले बोर्ड की अध्यक्षता करना सौभाग्य की बात रही। एस पद्मनाभन कंपनी के नए चेयरमैन नियुक्त। पूर्व आईएएस विक्रम सिंह मेहता बने इंडिगो के नए चेयरमैन, वेंकट सुमंत्रन को करेंगे रिप्लेस। इंटरनेशनल कंपनियों के सीईओ भी रह चुके हैं विक्रम। बीते महीने अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन महज 2.7% बढ़ा, पिछले साल 5.2% था। जारी आंकड़ों के मुताबिक पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। अप्रैल में बिजली उत्पादन सिर्फ 1% बढ़ा, एक साल पहले बिजली उत्पादन 10.2% था। फ्रिज, एसी जैसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन सबसे ज्यादा 10.5% बढ़ा, एक साल पहले 6.4% था उत्पादन। हिंडनबर्ग केस में सेबी की पूर्व चीफ माधवी बुच को क्लीन चिट, लोकपाल ने कहा माधवी बुच के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। ट्रंप सरकार से अलग हुए टेस्ला चीफ एलन मस्क, सोशल मीडिया पर अमेरिकी प्रशासन से अलग होने का किया ऐलान। ट्रंप ने मस्क को विशेष सलाहकार नियुक्त किया था। डॉग मिशन के चीफ थे मस्क, सरकारी खर्चे में कटौती करना था मिशन का मकसद। एलन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया, ट्वीट कर लिखा, विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा निर्धारित समय समाप्त हुआ, राष्ट्रपति का धन्यवाद। आईपीएल सीजन 18 में लीग के बाद आज से प्लेऑफ की जंग, पहले क्वालीफायर में आज बेंगलुरु और पंजाब की टक्कर, चंडीगढ़ के मल्लापुर में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल सीजन 18 में 2 बार हुई है पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर, दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ जीता है 1-1 मैच। सीजन 18 में तीसरी बार होगी पंजाब बेंगलुरु में जंग। आज के पहले क्वालीफायर के विजेता को मिलेगा फाइनल का टिकट, हारने वाली टीम अहमदाबाद में खेलेगी दूसरा क्वालीफायर जीतने वाली टीम फाइनल में होगी एंट्री। 1 जून को खेला जाएगा दूसरा क्वालीफायर। आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में 30 जून को मुंबई और गुजरात की होगी टक्कर, हारने वाली टीम होगी बाहर, जीतने वाली टीम खेलेगी दूसरा क्वालीफायर। चंडीगढ़ में खेला जाएगा एलिमिनेटर मुकाबला। आईपीएल के क्वालीफायर और एलिमिनेटर मैच पर बारिश का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चंडीगढ़ में आज और 30 मई को बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। आईपीएल के ऑरेंज कैप की रेस में गुजरात के साई सुदर्शन टॉप पर काबिज, गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और मुंबई के सूर्य कुमार यादव दे रहे हैं कड़ी टक्कर। आईपीएल में पर्पल कैप की रेस में चेन्नई के नूर अहमद 24 विकेट लेकर सबसे आगे, गुजरात के प्रसिद्ध कृष्णा 23 और मुंबई के ट्रेंट बोल्ट 19 विकेट लेकर पेश करे दावेदारी। नूर अहमद की चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल से हो चुकी है बाहर। लखनऊ सुपर जॉइंट्स पर स्लो ओवर रेट के लिए तीसरी बार लगा फाइन, बीसीसीआई ने कप्तान ऋषभ पंत पर 30 लाख का लगाया जुर्माना। प्लेइंग 11 के सभी खिलाड़ी और इंपैक्ट प्लेयर पर मैच फीस का 50% फाइन। प्लेऑफ के लिए मुंबई इंडियंस ने शुरू की तैयारी, रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस सेशन में जमकर बहाया पसीना। प्रैक्टिस सेशन के दौरान रोहित ने लगाए लंबे शॉट्स। प्रैक्टिस सेशन में रोहित के अलावा जॉनी बेयरस्टो नजर आए। मुंबई के प्रैक्टिस सेशन में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने दिखाए तेवर। मिचेल सेंटनर ने गेंदबाजी में आजमाया हाथ। बर्मिंघम में आज खेला जाएगा वनडे सीरीज का पहला मैच, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें होंगी आमने सामने। भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा मैच।